एक बेटा अपने पिता से कहता है कि पापा आज तक आपने कमाया क्या। जब भी मैं आपसे कुछ मांगता हूँ आप हमेशा टाल देते हैं, बेटा कल दूंगा, बेटा बाद में दूंगा, बेटा थोड़ा समय दे दो मैं तुम्हें दे दूंगा। आज तक आपने कमाया क्या है पापा? आपकी कमाई क्या है? जब भी कुछ मांगो तो आपके पास तुरंत होता नहीं है, थोड़ा टाइम लगा के देते हो या कुछ दिन का टाइम मांगते हो। आप करते क्या है पापा? आज तक आपने क्या कमाया है? पिता कुछ नहीं कहते, उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और उसी भरी हुई आंखों से वो अपने बेटे को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। उनका बेटा कुछ कहना चाहता है लेकिन वो अपने पापा की आंखें देखकर अब चुप हो जाता है। वो शायद उस प्रश्न का उत्तर पा चुका होता है जो उसके पापा ने कहा तो नहीं, लेकिन उनकी आंखों में उसे दिख जाता है। और आज वो हम सबको एक मैसेज के ज़रिए ये बताना चाहता है कि जो गलती मैंने की अपने पापा से पूछकर, वो कभी तुम मत करना। कभी अपने पापा से ये मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। जो इंसान अपने बच्चे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी भागता रहता है, सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या, बारिश क्या, उस इंसान से ये मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। जिसकी ज़िंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे ये मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। जैसे ही एक पिता और पुत्र की कहानी। हाय गाइस, मैं अर्चना स्वागत करती हूँ अपनी नए मोटिवेशन वीडियो में। बताती हूँ कहानी एक पिता और पुत्र की। कहते हैं ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भागते 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 इंसान थक जाता है और कभी उसको वो टाइम चाहिए होता है जो खुद के साथ समय बिता पाए, कुछ पल इंजॉय कर पाए। आजकल की ज़िंदगी में भाग दौड़, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों को घर की जिम्मेदारियाँ, परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाते निभाते वो खुद के लिए समय नहीं दे पाते। लेकिन अपने लिए कुछ समय निकालना ज़रूरी है। पिता और पुत्र की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग था दोनों के बीच में, एक दूसरे की बातों को समझते थे। कभी कोई कन्फ्यूज़न होता था तो एक दूसरे से बात करके अपने कन्फ्यूज़न को दूर किया करते थे। एक पिता पुत्र का रिश्ता था, लेकिन उनके बीच में एक दोस्ती का रिश्ता था जो बहुत मजबूती से बना था। वो कहीं भी जाते, साथ में जाते, कोई भी बात होती तो बिना संकोच के एक दूसरे से कर पाते थे। तो ऐसे ही एक दिन पिता और पुत्र ने आपस में घूमने का मन बनाया कि आज हम नदी घूमने चलेंगे। नदी घूमने के लिए जाते हैं, नाव में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। तो आपस में बातें करते करते इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता नाव ने कब अपना रास्ता बदल लिया होता है। दोनों बातों में इतने ज़्यादा मशगूल होते हैं और जब उन्हें पता चलता है तब तक उनकी नाव, जहाँ दो छोटे छोटे टापू होते हैं, वहाँ जाकर नाव रुक जाती पहुँच जाती है। जब नाव रुकती है तो उनका ध्यान जाता है और वो देखते हैं कि वो नदी से इतना दूर आ चुके हैं, रास्ता भटक चुके हैं कि दूर दूर तक कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। जहाँ भी नज़र घुमा रहे थे, दूर दूर तक घुमा रहे थे, दूर दूर तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, कोई नाव ने नज़र नहीं आ रही थी, कोई मदद नज़र नहीं आ रही थी जिससे वो मांग सकें, कह सकें। पिता और पुत्र दोनों आपस में बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर भी पिता ने कहा कि बेटा ऐसी सिचुएशन में हमें बस प्रभु का ही सहारा है। हम भगवान को याद करते हैं, उनसे ही प्रार्थना करते हैं, वही हमारे लिए कोई मदद भेज सकते हैं। कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। इंसान एक बार सुख में भगवान को भूल जाता है लेकिन दुख में कभी नहीं भूलता, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम दुख में तो भगवान को याद करते हैं लेकिन सुख में अपनों को ही भूल जाते हैं। यही चीज़ वहाँ पर भी होती है जब पिता पुत्र से कहता है कि बेटा हमें दूर दूर तक कोई मदद नहीं नज़र आ रही, कोई नाव नज़र नहीं आ रही कि या कोई और भी नज़र नहीं आ रहा है जिससे हम मदद मांग सके, या कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में सिर्फ भगवान का सहारा है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए कोई मदद भेजें या वही हमारी मदद कर सकते हैं। दोनों नाव से उतरकर वो जो दो छोटे छोटे टापू होते हैं, दोनों पिता और बेटे दोनों एक एक टापू पर चले जाते हैं और कहते हैं कि एक टापू पर आप बैठो, एक टापू पर मैं बैठता हूँ, और दोनों बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। पुत्र भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, यहाँ पे अगर हमारे पास जाने का कोई रास्ता नहीं है तो काश यहाँ पे कोई झाड़ होता, कोई फल फूल का झाड़ होता जिसके ज़रिए हम अपने खा पी के अपनी ज़िंदगी बिता लेते। तुरंत वहाँ पे फल फूल के झाड़ आ जाते हैं कि अरे मैं जो भी मांग रहा हूँ मुझे मिल जा रहा है, क्यों ना मैं भगवान से यहाँ से निकलने का रास्ता मांगूँ। तो मैं यहाँ से भी नाव पर सवार होकर निकल जाऊँगा,
तो वो भगवान से फिर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे कोई नाव दे दीजिए जिससे मैं यहाँ से पार करके नदी के बाहर निकल जाऊँ। नाव भी प्रकट हो जाती है और जैसे ही वो बेटा नाव में बैठ कर नदी पार करने के लिए निकलता है, वैसे ही एक आकाशवाणी होती है कि तुम्हारे पिता भी तो यहीं पे हैं, तुम अपने पिता को भी साथ में लेते जाओ। तो पुत्र कहता है कि नहीं, उन्होंने भी तो प्रार्थना की थी, शायद उनके पाप इतने ज़्यादा हैं कि आपने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी, उनकी प्रार्थना को अनसुनी कर दिया। शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी काम किए सब गलत किए, इसलिए उनकी प्रार्थना आपने नहीं सुनी और मेरी प्रार्थना सुन ली। फिर आकाशवाणी होती है और वहाँ पे ये कहा जाता है कि तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिता ने प्रार्थना क्या की थी। तो पुत्र कहता है हाँ, क्या की थी, बताइए आप मुझे। तो आकाशवाणी होती कि तुम्हारे पिता ने प्रार्थना की थी कि मेरा बेटा जो भी मांगे आप उसे दे दीजिए, मुझे नहीं देंगे तो भी चलेगा, मेरे बेटे की हर प्रार्थना पूरी कर दीजिए। बेटा कुछ बोलता नहीं है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर अपने पिता के पास जाता है, अपने पिता को लेकर आता है और दोनों नदी पार करके निकल जाते हैं। यही एक असली परीक्षा होती है, यही एक असली पड़ाव होता है पिता और पुत्र के जीवन का। मैं यहाँ तक करूँगी कि रिश्तों की अहमियत को समझिए। हमेशा ज़िंदगी में अगर कोई आपका अपना है तो वो सिर्फ माँ बाप ही है। माँ बाप के अलावा कोई आपका भला इस समाज में, इस दुनिया में नहीं चाह सकता। हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, हम कमाने लगते हैं, हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि हमें अब इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनके बिना आप कुछ नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर दुनिया में कोई आपका भला सोच सकता है तो वो आपके अपने माँ बाप हैं। माँ बाप के अलावा बच्चों का कोई अपना नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। यही एक ऐसा रिश्ता है जो जन्म से जुड़ता है और अंत तक जाता है। तो अपनी लाइफ में हमेशा अपनों की, अपने परिवार की, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो है तो आप हैं। का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।